नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे शांति क्लासेस पे। केमो तो मैं बढ़िया होगा। फटाफट से हम चैत्र के महीने को समाप्त कर देते हैं। चैत्र के महीने में जितने भी त्यौहार आते हैं, जितने भी मेले आते हैं, उन सभी को मैं फटाफट से समाप्त करने का प्रयास करूंगा। मेरा प्रयास है दोस्तों कि मैं एक या दो दिन में, मतलब 2 दिन में ना, मैं त्योहारों को ही खत्म कर दूं। जैन के त्यौहार और मुस्लिम के त्यौहार तो मैं नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि इतना समय भी नहीं बचा है। मैं कभी मुझे समय मिलेगा तो मैं करवा दूंगा, पर मैं चाहता हूँ कि मैं फटाफट से फेस्टिवल वाले त्यौहार खत्म करूँ और उसके बाद में फेस्टिवल वगैरह सब खत्म हो जाए। इसके बाद एक नए टॉपिक पे आते हैं, एक नए टॉपिक पे जाते हैं। और बहुत सारे लोगों को वेट है कि कब ये टॉपिक खत्म होगा और कब एक नया टॉपिक शुरू होगा, क्योंकि बहुत ही लंबा टाइम हो चुका है यार। और 1 महीना तो मैं रहा भी नहीं, तो इस वजह से वो टॉपिक ही रह गया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं टॉपिक क्लियर करके एक नए टॉपिक पे आ जाऊँ। तो चैत्र का जो महीना होता है दोस्तों, वो होता है मार्च एंड अप्रैल का महीना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मार्च और अप्रैल का जो महीना होता है वो होता है चैत्र का महीना। तो चैत्र के माह में सबसे पहले हम देखते हैं कृष्ण पक्ष। क्या देखेंगे? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में भी सबसे पहले हम देखेंगे धुलंडी। धुलंडी कब आती है? धुलंडी धुलंडी आती है चैत्र के माह में, कृष्ण पक्ष की एकम। ठीक है, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकम को धुलंडी होती है दोस्तों। अच्छा, कृष्ण पक्ष में सेकंड नंबर पे आता है शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी शीतलाष्टमी कब आती है दोस्तों? ये आती है अपने चैत्र माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। ठीक है। अच्छा, शीतलाष्टमी के बारे में कुछ पता है आपको? शीतलाष्टमी के बारे में क्या पता है आपको? चलो बताओ मुझे, क्या पता है? कमेंट में बता सकते हो, बताओ। फिर मुख्य रूप से याद रखना दोस्तों कि जिन भी बच्चों को खसरा हो जाता है, चेचक हो जाता है, या फिर फोड़े फुंसी जैसे हो जाता है ना, वो सब हो जाता है ना, तो उस समय शीतलाष्टमी का त्योहार में याद आता है। याद रखना, चूल्हे नहीं जलाए जाते हैं, अर्थात आपके जो मम्मी पापा होंगे ना, मम्मी जो होंगे खाना बनाते होंगे ना, तो वो रात को खाना बना देते हैं। रात को खाना बना देते हैं, सुबह में जो ठंडा खाना होता है ना, वही भगवान को चढ़ाया जाता है। मतलब कोई भी चूल्हा नहीं जलाएगा, ठंडा खाना ही खाएगा। पहले शीतला माता को दिया जाता है, चढ़ाया जाता है, और इसके बाद में फिर हम लोग खाते हैं। इनके जो भक्त होते हैं, इन्हें काफ़ी अच्छे प्रकार से मनाते हैं। और गर्मी जैसे आती है ना, गर्मी की स्टार्टिंग होती है, क्योंकि चैत्र का महीना मतलब फरवरी का जो महीना होता है, अब फरवरी जनवरी फरवरी तो चले गया, मतलब मार्च अप्रैल का जो महीना होता है, शीतलाष्टमी आती है। तो शीतलाष्टमी आती है तो मतलब गर्मी थोड़ी आ जाती है। तो गर्मी आ जाती है, तो गर्मी में शुरुआत में बहुत सारी बीमारियां भी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो बीमारियों पे ही हावी होती है शीतला माता। शीतला माता जैसा फोड़ो फुंसी जैसी जो भी दिक्कतें हो जाएगी, तो शीतला माता सारी चीज़ें समाप्त कर देती है। ठीक है ना। तो शीतला माता, शीतलाष्टमी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना दोस्तों, ठंडा खाना चढ़ाया जाता है। और बीमारियों की एक तरह से, बीमारी को खत्म करने वाली देवी, मैं क्या कहता हूँ कि बीमारियों को खत्म करने वाली देवी है, चेचक को समाप्त करने वाली देवी है। शुक्ल पक्ष को देखें, यदि हम शुक्ल पक्ष को देखें तो शुक्ल पक्ष में क्या आता है? शुक्ल पक्ष में सबसे पहले आती है बसंत नवरात्र। बसंत नवरात्र स्टार्ट हो जाते हैं। बसंत नवरात्र स्टार्ट होते हैं दोस्तों चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की एकम से नवमी तक। ठीक है, बसंत नवरात्र चलते हैं। ठीक है, बसंत नवरात्र चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की एकम से नवमी तक बसंत नवरात्र चलते हैं। अच्छा, इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में शुक्ल पक्ष में ध्यान रखना, एक अरुंधति व्रत किया जाता है। अरुंधति व्रत भी किया जाता है। कौन सा व्रत किया जाता है दोस्तों? अरुंधति व्रत किया जाता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या आता है? एक जोहर मेला लगता है। जोहर मेला तो जानते हैं ना? जोहर मेला, जोहर याद है आपको? जोहर शब्द से क्या याद आता है? जोहर शब्द से याद आता है चित्तौड़गढ़ का वो साका, है ना। 1303 में किस प्रकार रानी पद्मिनी ने आत्मदाह किया था? किस प्रकार रानी पद्मिनी ने जोहर किया था? 16,000 महिलाओं के साथ में 1303 का वो साका याद आता है कि किस प्रकार रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए केसरिया किया था। अब बलिदान की वो गाथा हमें याद आती है दोस्तों। मतलब मेवाड़ की मिट्टी की ना बात ही अलग है।
मैं तो खुद को धनी कहता हूं कि मेरा जन्म मेवाड़ की धरती पे हुआ है। खुद को मैं धनी कहता हूं कि मेरा जन्म मेवाड़ की धरती पर हुआ है, उदयपुर की धरती पर हुआ है। ठीक है, क्योंकि क्या शौर्य वीर हुए हैं। मतलब वीरताओं की कहानियां जब सुनता हूं, वीरांगनाओं की कहानियां जब सुनता हूं, तो मुझे खुद पर गर्व होता है कि कितनी बड़ी बात है ना। तो जौहर मेला चित्तौड़गढ़ के शाखे के लिए पड़ता है ये मेला, और चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध मेला पड़ता है जो वीरांगनाओं और उनके शौर्य, उनके बलिदानों को याद करता है। तो जौहर में 1303 का वो जौहर याद आता है। कब किसने किया था? पद्मिनी द्वारा जो जौहर किया गया था वो में याद आता है। अच्छा, इसके अलावा शुक्ल पक्ष में क्या आता है? अच्छा, इसके अलावा दोस्तों ने एक प्रसिद्ध गणगौर तो याद होगी ना आपको। गणगौर दोस्तों, गणगौर की प्रसिद्ध कब आती है गणगौर, बता सकते हो तुम? अच्छा, जौहर मेला याद रखना दोस्तों, ये आता है अपने चैत्र के माह में ही शुक्ल पक्ष की एकादशी। ठीक है, एकादशी को जो है जौहर मेला होता है। हाँ ठीक है, गणगौर पे आ जाता है अपन। ठीक है, चलो गणगौर के बारे में क्या जानते हो, फटाफट से बताओ मुझे कि गणगौर के बारे में क्या जानते हो दोस्तों। गणगौर के बारे में क्या जानते हो? गणगौर क्यों प्रसिद्ध है? चैत्र के माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर होती है दोस्तों। गणगौर जो विवाहित महिला होती है ना, विवाहित महिलाएं होती है, वो अपनी पति की लंबी उम्र के लिए गणगौर का त्योहार मनाती है दोस्तों। गणगौर, ठीक है। गण शिव को समर्पित है, गौर पार्वती को समर्पित है, अर्थात गण गौर, शिव प्लस पार्वती मुख्य रूप से पूजा की जाती है। इस दिन जो महिलाएं होती है, गणगौर जिस दिन आता है, जिस दिन जो महिलाएं होती है वो सिंदूर, मेहंदी, चूड़िया, ये सारी चीज़ें एक तरह से तैयार करती है, सारी चीज़ें तैयार करती है और तैयार करके शिव पार्वती की प्रतिमा बनाती है और उनकी पूजा करती है दोस्तों। ठीक है, जो विवाहित महिला होती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए मुख्य रूप से व्रत गणगौर मनाती है। ठीक है, गणगौर तो वैसे भी गुलाबी गणगौर तो नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। ठीक है, चुंदड़ी गणगौर भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, और जैसलमेर में शायद एक ऐसा तो कुछ नहीं, वहाँ पे भी प्रसिद्ध मनाई जाती है, बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अविवाहित महिला होती है, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि जो लड़कियाँ होती है वो भी अच्छे वर की कामनाओं के लिए, अच्छा वर मिले हमें, तो वो भी गणगौर का त्योहार जो है मनाती है। गणगौर के अवसर पर मुख्य रूप से याद रखना कि पार्वती की पूजा की जाती है दोस्तों। किसकी पूजा की जाती है? माता पार्वती की पूजा की जाती है। तो गणगौर का त्योहार जो वैसे भी अपने राजस्थान में, अपने उदयपुर में, अपने पूरे राजस्थान में मुख्य रूप से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, और हम तो जानते भी हैं, कहावत भी काफ़ी ज़्यादा राजस्थान में प्रसिद्ध है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। मतलब गणगौर जो होती है ना अंतिम में आती है, और त्योहारों की समाप्ति भी गणगौर से होती है, तो गणगौर भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो याद रखना दोस्तों। इसके बाद में आती है अशोकाष्टमी। क्या आती है? अशोकाष्टमी भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखना। शुक्ल पक्ष में देखना दोस्तों, एक आती है अशोकाष्टमी। अशोकाष्टमी, अच्छा अशोकाष्टमी क्यों प्रसिद्ध है? अशोक वृक्ष के लिए, अशोक वृक्ष। हालांकि ये जो अशोकाष्टमी होती है ना, इस दिन भी शिव और पार्वती की पूजा की जाती है, अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है मुख्य रूप से। तो अशोकाष्टमी कब आती है? यह आती है अपने चैत्र के माह में, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। ठीक है, अच्छा अशोकाष्टमी मुख्य रूप से याद रखना, अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है, और ये त्रिपुरा में मनाया जाता है मुख्य रूप से। ये जो त्योहार है अशोकाष्टमी का, जो त्योहार मनाया जाता है वो त्रिपुरा में मनाया जाता है, हालांकि राजस्थान में नहीं मनाया जाता, बट ठीक है, त्योहारों की दृष्टि से याद रखना पड़ता है। और एक और याद रखना कि मेरे को याद आता है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन तो गुडला का त्योहार भी मनाया जाता है ना। राव सातलदेव की याद दिलाता है कि जो महिला होती है वह सिर पर मटका रखती है और उसमें दिया रख के जो है वो इस त्योहार को मनाती है। ये भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। तो गुडला का त्योहार, ठीक है, याद रखना कि इस दिन गुडला का त्योहार माना जाता है। ठीक है, याद आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या आता है? अशोकाष्टमी के अलावा इसके अलावा क्या आता है? इतने सारे पढ़ लिए, शुक्ल पक्ष में इतना सब कुछ आ गया है, तो एक अंतिम में याद रखना कि भाई चैत्र के माह में ही पूर्णिमा को, नहीं पूर्णिमा से पहले मैं कह सकता हूं कि भाई चैत्र के माह में शुक्ल पक्ष की नवमी को क्या आता है? चैत्र के माह में शुक्ल पक्ष की नवमी
चैत्र के माह में शुक्ल पक्ष की नवमी को तो दोस्तों रामनवमी होती है ना। मैं भूल कैसे गया और आप कैसे भूल गए कि रामनवमी भगवान राम का जन्मदिन, ठीक है, भगवान राम का जन्मदिन, जन्मोत्सव मनाया जाता है चैत्र के माह में शुक्ल पक्ष की नवमी को। याद रह जाएगा अच्छे से। अच्छा, इसके अलावा और क्या होता है कि चैत्र का शुक्ल, ये हो गया खत्म। तो चैत्र में हम पूर्णिमा को याद रखना कि चैत्र की पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? हनुमान जयंती मनाई जाती है। चैत्र की पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। याद रह जाएगा अच्छे से। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और देखो फटाफट से वैशाख माह में कौन सा त्योहार आता है। सबसे पहले हम देखेंगे वैशाख माह में कृष्ण पक्ष। दोस्तों ध्यान रखना, यदि हम कृष्ण पक्ष की बात करें तो कृष्ण पक्ष में सबसे पहले मनाई जाती है गीगा गौर। ठीक है दोस्तों, क्या मनाई जाती है? गीगा गौर। ये मनाई जाती है वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया। ठीक है, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को गीगा गौर मनाई जाती है। ये जो गीगा गौर है जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। याद रखना, जोधपुर की क्या है? प्रसिद्ध। याद आ जाएगा अच्छे से। चलो ठीक है। गीगा गौर के अलावा कृष्ण पक्ष में ध्यान रखना दोस्तों, इसके अलावा मनाई जाती है कृष्ण पक्ष के अमावस्या को। याद रखना, क्योंकि कृष्ण पक्ष में ज्यादातर त्योहार नहीं आते। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में केवल एक गीगा गौर मनाई जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं मनाया जाता। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या अर्थात कृष्ण अमावस्या को, वैशाख अमावस्या को मनाया जाता है। वट सावित्री व्रत रखा जाता है। कुछ नहीं, वट सावित्री व्रत रखा जाता है। याद रह जाएगा अच्छे से। बिल्कुल, क्या रखा जाता है? वट सावित्री व्रत रखा जाता है। ठीक है, याद रह जाएगा। अच्छा ठीक है, अब हम देखते हैं शुक्ल पक्ष को। दोस्तों शुक्ल पक्ष में ध्यान रखना, शुक्ल पक्ष में अच्छे से याद रह जाएगा। शुक्ल पक्ष में सबसे पहले आती है आखा तीज। क्या आती है? आखा तीज। दोस्तों जिसे आखा तीज कह दो या इसे अक्षय तृतीया कह दो, एक ही बात है। क्या कह सकते हो? अक्षय तृतीया। क्या कह सकते हो? अक्षय तृतीया। आखा तीज कह दो या फिर अक्षय तृतीया कह दो, एक ही बात है दोस्तों। आखा तीज जिस दिन सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। क्या होते हैं? बाल विवाह होते हैं। सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं राजस्थान में आखा तीज के दिन। कहाँ होते हैं? राजस्थान में। दोस्तों इसे अबुझ सावा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अबुझ सावा। दोस्तों एक और चीज याद आ जाएगी ना आपको, अबुझ सावा के अलावा आखा तीज अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर की स्थापना हुई थी, बीकानेर जिले की स्थापना हुई थी, इसीलिए इस दिन बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। ठीक है, इसी दिन क्या हुई थी? बीकानेर की स्थापना हुई थी, इसीलिए पतंगे उड़ाई जाती है। क्या उड़ाई जाती है? पतंगे उड़ाई जाती है। याद रह जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो याद रह जाएगा पूर्णिमा को, वैशाख की पूर्णिमा। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि वैशाख की अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखा जाता है, उसी प्रकार वैशाख की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? बुद्ध पूर्णिमा। या तो इसे बुद्ध पूर्णिमा कह दो या फिर इसे पीपल पूर्णिमा कह दो। क्या कह सकते हैं? पीपल पूर्णिमा कह दो या फिर इसे बुद्ध पूर्णिमा कह दो। दोस्तों याद रखना कि इस दिन गौतम बुद्ध की जयंती मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? गौतम बुद्ध की जयंती मनाई जाती है। अब ये फटाफट से वैशाख माह में आने वाले मेले भी देख लेते हैं कि मेले कौन कौन से लगते हैं। दोस्तों याद रखना कि भाई सबसे पहले गीगा गौर पेतमार मेला लगता है, जोधपुर में लगता है। कहाँ लगता है? जोधपुर में लगता है। दोस्तों लगता कब है? वैशाख की कृष्ण पक्ष की तृतीया को। एक गौर मेला और ज्यादा काफी प्रसिद्ध है, गौर मेला भी लगता है। गौर मेला लगता है कब लगता है? याद होना चाहिए कब लगता है। तो ये लगता है वैशाख के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को दोस्तों। अच्छा ठीक है, इसके अलावा याद रखना निम्बो का नाथ मेला वैशाख की पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? निम्बो का नाथ मेला वैशाख की पूर्णिमा को लगता है। नक्कीजी मेला भी इसी माह में लगता है ना। नक्कीजी मेला भी इसी माह में लगता है। बाणगंगा मेला भी इसी माह में लगता है, वैशाख की पूर्णिमा को लगता है। सागर मेला, गौतमेश्वर मेला, ये सभी जो मेले हैं वो वैशाख की पूर्णिमा को लगते हैं। कब लगते हैं? वैशाख की पूर्णिमा लगते हैं।